जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत मवई नदी और चंग बकार क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध रेत खनन के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। जनहित संघ के तत्वाधान में गठित पांडव विकास समिति के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने रेत सत्याग्रह शुरू किया है। इस विरोध प्रदर्शन में ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि अब जीवनदायिनी नदियों को रेत खनन से लूटने नहीं दिया जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि लगातार रेत उत्खनन के कारण मवई नदी का जल स्तर तेजी से घटता जा रहा है, जिससे गर्मी के दिनों में भीषण जल संकट खड़ा हो गया है। गांव के कुएं और जल स्रोत सूख चुके हैं। मवेशियों के लिए भी पानी की भारी कमी है। ग्रामीण रामधनी ने बताया कि नदी में लगातार पोकलैंड मशीन से गहरे गड्ढे कर रेत निकाली जा रही है, जिससे पानी का प्रवाह रुक गया है। मवेशी प्यास से मरने के कगार पर आ चुके हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन आंख मूंद कर बैठी हुई है। बताते चले कि पूर्व पंच शिव प्रताप सिंह ने बताया कि रेत खनन से आसपास के सभी नदी नाले और झरने सूख चुके हैं। कुओं में पानी लगभग खत्म हो चुका है। गांव के लोग अब रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी के लिए तरस रहे हैं। हम अब चुप नहीं बैठेंगे। गौरतलब हो कि वहीं के सरपंच ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि कुछ दबंग लोग बंदूक की नोक पर रेत ले जाते हैं। विरोध करने पर गांव के लोगों से गाली गलौज मारपीट की जाती है। सरपंच ने बताया कि ये लोग सीतामढ़ी के आसपास अवैध खनन कर हवाई वाहनों में रेत ले जाते हैं। मंदिर, आंगनबाड़ी भवन, अस्पताल और स्कूल के पास से भी रेत खनन हो रहा है, जो स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है। क्या नाम है आपका? रामधनी। बताइए क्या क्या जोर से बोल। रामधनी भाई, यहाँ सरपंच माल में बेसी पानी बिना रेत निकले से मर रहे हैं। प्यास में पानी नहीं, जल नहीं है, यहाँ ख़त्म, रेत ख़त्म। सब यहाँ अवैध उठा रहे हैं ज़बरदस्ती। हम क्या करें, गरीब आदमी, हम डरते हैं। क्या नाम है? शिव प्रताप सिंह। बताइए। पूर्व पंच भी रहा। तो प्रयास तो पहले से भी था, आज भी है। और ये नदी का रेत उठने से भैया हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। बोर भी सूख गए, नदी नाला सूख गए, जितना झरना रहे वो सब सूख गए। पानी के लिए लोग यहाँ तरस रहे हैं। ये रेत उठने से हमें बहुत ही हानि पहुँचा है, इसलिए हम इसका प्रयास भी किए गाँव वाले, तो ये रोके रेता। बाकी अब शेष का बोले हम। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि इस अवैध खनन की शिकायत कलेक्टर, एसडीएम और खनिज विभाग को कई बार दी गई, लेकिन अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कुछ सरपंचों की मिली भगत से यह खनन जारी है, जिससे उन्हें मोटा मुनाफा हो रहा है। ग्राम पंचायत वावाही और आसपास के क्षेत्रों से प्रतिदिन हजारों रुपए में रेत बेची जा रही है। जब इस संबंध में खनिज अधिकारी दयानंद तिग्गत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिले में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है। जहां भी रेत निकाली जा रही है वह लीजधारी क्षेत्र है और सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों ने इन दावों को सिरे से नकारते हुए कहा कि यदि सब कुछ वैध है तो फिर जल संकट और परिस्थिति पर संकट क्यों गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि मवई नदी का धार्मिक और पौराणिक महत्व भी है। मान्यता है कि भगवान श्री राम वनवास के दौरान माता सीता के साथ इसी नदी को पार कर छत्तीसगढ़ की धरती पर आए थे। आज उसी नदी को मशीनों से खोखला किया जा रहा है। अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी अवैध रेत खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। साथ ही ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अब वे अपने जल स्रोतों की रक्षा खुद करेंगे और जीवनदायिनी नदी को बचाने के लिए सड़क से सदन तक आवाज उठाएंगे। हैं, उनकी यहाँ पर पट्टा नहीं है। पट्टा कुछ दूर नीचे से है और सीतामढ़ी से थोड़ा सा 200 मीटर से ऊपर से है। और ये अवैध जगह से रेत उठाए हैं और ज़बरदस्ती मना करने पर यहाँ नहीं मान रहे थे। ठेकेदार लोग अपने बंदूक के नोक पर यहाँ से रेत उठाते थे और उठा कर ले गए हैं। पूरे जनता को गाली गलौज करके कई गरीब लोगों को मारपीट भी किए हैं।
जिसका प्रत्यक्ष है, और उनके रोकने पर भी नहीं मानते थे। हमारे यहाँ के जो रेत उठाने से देखिए क्या है कि गांव के पूरे हरचोका, घुघरी, घोरधरा का कुआं जल स्तर, खासकर सीधी जिला का भी जल स्तर नीचे चला गया है, सूख गए हैं। नदी नाला ठोड़ई या सब माल मवेशी यहाँ कई ठो मर गए। ये 40 फीट गड्ढा करके ले गए हैं पोपलेंट मशीन से, और यहाँ से तो ले जाते हैं सीतामढ़ी है, रामगन गमन मार्ग है, वहाँ से निकालते हैं, मंदिर सटा के ही निकालते हैं, जबकि अवैध है। मंदिर से 100 मीटर दूरी से निकालना चाहिए। और अस्पताल है, अस्पताल से 100 मीटर से दूरी से रेत खदान निकालना चाहिए। बड़े बड़े पोपलेंट, बड़े बड़े हाईवा से निकालते हैं। वहाँ आंगनवाड़ी भवन है, स्कूल है, वहाँ से रेत निकालते हैं। मना करने पर भी नहीं मानते। कई जगह इनका शिकायत किया गया, लिखा पढ़ी भेज दिया गया SDM साहब को, कलेक्टर साहब को, है ना, और सभी को सूचना दी गई, लेकिन कोई नहीं मानते। अभी भी हैं, अभी इस समय तो इधर बंद कर दिए हैं, लेकिन बड़वाही ग्राम पंचायत से निकाल रहे हैं। वहाँ ट्रैक्टर द्वारा लेके पूड़ी, बसुआ, ददरी वहाँ बेचते हैं। 15 से 20 हज़ार रुपये टाली बेच रहे हैं। अभी भी उनकी डेरा यहाँ नांग पोखर में जमाए हुए हैं, और पोपलेंट मशीन भी वो पुलिया के नीचे लगाए हैं। अभी भी रात दिन वहाँ उनका काम बंद नहीं हुआ है, अभी भी हैं उन लोग। अब इतना से मैं क्या बताऊँ, पूरा गांव वाले से पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, और अभी भी निकाल रहे हैं। अभी भी रहता उनके ग्राम पंचायत बड़वाही से ही निकल रहा है अभी।